हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं आज बात कर रही हूँ महोबा शहर के रहने वाले राम मनोहर बाबला की, जो उन्होंने 4 साल से ऑर्केस्ट्रा में अपना समय और अपना भाग दे रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से उनका इतिहास रहा। हमने 2016 में संगीत को चुना। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को छोड़कर हम फार्मा में काम करते थे, जॉब करते थे। उसके बाद लगा कि संगीत में हमें अपने क्षेत्र में कुछ विकास करना है, विस्तार देना है। इस उद्देश्य से हमने म्यूज़िक क्लासेस का स्टार्ट किया। मेरे पिता स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन सिंह जी, उनसे मैंने संगीत सीखा है। संगीत को विस्तार देने के उद्देश्य से हमने 2016 में म्यूज़िक क्लास की शुरुआत की। साथ में जो प्रतिभाएं तैयार हुई उनको लेकर हमने स्टेज प्रोग्राम करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का गठन किया। ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम। किसी भी पार्टी फंक्शन में हमारी टीम परफॉर्म करती है। इस तरीके से ये व्यवस्था चल रही है। देखिए, ऑर्केस्ट्रा में तो अगर देखा जाए संगीत को सिर्फ सुनना है या शुरुआत के लिए है तो 3 व्यक्ति ही पर्याप्त होते हैं। एक ताल पर, जिसको रिदम बोलते हैं हम, चाहे वो तबला है, ढोलक है या पैड है। दूसरा होता है कीबोर्ड, जिसको हम हारमोनियम, कैशियो की सिंथेसाइज़र बोलते हैं। और तीसरा होता है सिंगर। अगर ये 3 लोग ही होते हैं तो हम एक गीत को सुन सकते हैं और सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ताल भी होता है, स्वर भी होता है और जो गा रहा है उसके गीत भी होते हैं। देखिए, ऑर्केस्ट्रा ऐसा माने कि जब आप 1000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उस पब्लिक की तालियों की कोशिश होती है कि आपको तालियां मिलें, और तालियां तब मिलती हैं जब आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो उसके लिए ये चुनौती से कम नहीं होता है कि आप जो भी तैयारी करते हैं कितनी बारीकी से कर रहे हैं, जो लोगों को पसंद आए। जी भैया, अभी तक कितनी जगह गए हुए हैं ऑर्केस्ट्रा करने के लिए? ऑर्केस्ट्रा के लिए हमने यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर तक अलग अलग क्षेत्रों में हमारी टीम ने प्रदर्शन किया है बाबला ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए। ज़िले में कहीं से भी हमारे पास मांग होती है, जैसे कि अधिकतर तो आपको बताएं कि शादी ब्याह पार्टी में लोग इनवाइट करते हैं, एक मनोरंजन कार्यक्रम हो, इस उद्देश्य से लोग बुलाते हैं। तो किसी भी जगह, हमीरपुर है, मौदहा, राठ, छतरपुर, मऊरानीपुर, कहीं पर भी हम लोग प्रदर्शन करने जाते हैं और इन हर जगहों पर हम प्रदर्शन कर चुके हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना काल की वजह से, संगीत के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम लोग स्टेज इवेंट्स करते हैं। और स्टेज इवेंट्स करते हुए आप तभी कर सकते हैं जब 1000-2000 लोगों की भीड़ हो। कोरोना की वजह से जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो स्वाभाविक है कि उसका असर हम सभी पर पड़ा है, और आज बड़े मुश्किल में हम लोगों को इवेंट्स मिलते हैं। पिछले लगभग 8 महीने तो एक भी इवेंट नहीं हो सका। लॉकडाउन, उसके बाद फिर कई सारी गाइडलाइंस, तो कहीं ना कहीं संगीत जो स्टेज में होना चाहिए, मंच में प्रदर्शन, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जिसका बहुत बुरा असर पड़ा सभी पर। स्वाभाविक सी बात है, लोग संगीत सीखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। अब वर्तमान में चीज़ें धीरे धीरे मुझे लगता है कि कंट्रोल में आ रही हैं, और सरकार भी उसको खोल रही है, स्कूल भी खुल गए हैं, इवेंट्स की भी इजाज़त मिलने लगी है। तो हमारी शुरुआत हुई है इवेंट्स की, लेकिन पिछला समय बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए हानिकारक रहा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।